नमस्कार दोस्तों। आज मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ सब्जेक्ट रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इससे जो पहले वाली वीडियो है पार्ट 1, तो वो थोड़ी सी ठीक नहीं डली है, वो थोड़ा सा ब्लर है, पर आप जब वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं वो दोबारा से डिलीट करके और उसको डालूँगी तो आपका ही टाइम वेस्ट होएगा, दोबारा से फिर डले या ना डले। तो इसलिए मैंने उसको कंटेंट से डिलीट नहीं किया है। सो आप मैनेज कर लेना। पता नहीं क्या बात होती है, बनाती मैं ठीक हूँ, पर जब अपलोड होती है तो वो इस तरीके से ब्लर दिखाई देती है। तो कोशिश करूँगी कि ठीक दिखाई दे। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। देखो, फ्रोजन शोल्डर तक मैंने आपको करवा दिया था, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस OA-RA। अब करते हैं टॉपिक बैलेंस का। बैलेंस करना है आपको कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम। देखो, ये चारों एक ही पार्ट के टॉपिक्स हैं, तो आपको ये करना है, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्योंकि इसमें से स्केल भी आ सकता है। तो मैं स्केल के नाम बता रही हूँ, ठीक है, और आप लिख लो साथ के साथ। एक तो स्केल है बर्ग बैलेंस स्केल है, ये भी बैलेंस टेस्ट है। फिर मॉडिफाई एसवर्थ स्केल एंड मॉडिफाई एसवर्थ स्केल। फिर है बोबार्ड बर्नस्टॉर्म अप्रोच। फिर है बैलेंस एफिकेसी स्केल, जो कि ADLs में यूज की जाती है। बार्थल इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये डिसेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, मोबिलिटी टास्क और ADLs के लिए। एंड मल्टी डायरेक्शनल रीच टेस्ट, एक ये टेस्ट हो गया। एंड फंक्शनल रीच टेस्ट हो गया। एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोबिलिटी असेसमेंट। मोबिलिटी नाम आया तो मोबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं, ये कर लेना। बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन भी करना है। एंड होहेन एंड याहर क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें क्या दिया गया है, स्टेजेस ऑफ डिसेबिलिटी की इसमें स्टेजेस दी हुई हैं। फिर करना है आपको टॉपिक एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मल्टी स्क्लेरोसिस एंड ये दोनों टॉपिक बनेंगे आपके, ये भी आपको करने हैं। एक स्केल और रह गया है ये नीचे, द कैट्स इंडेक्स, ADLs के लिए यूज़ किया जाता है। एक वर्टिब्रो बैसिलर आर्टरी सिंड्रोम, पोस्ट सेरिब्रल सिंड्रोम, मिडल एंड एंटीरियर आर्टरी सिंड्रोम करना है। और लेकुनार सिंड्रोम होता है स्मॉल वेसल्स डिजीज के लिए। कौन सा? लेकुनार। जो लेकुनार सिंड्रोम है ये किसके लिए है? स्मॉल वेसल्स डिजीज के लिए। फिर नेक्स्ट है सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के सेंटर कहाँ पे है, पोन्स में है, मेडुला में है, ब्रेन स्टेम में, जो सेंटर है वो भी आप पढ़िएगा। ऊना बूट, ये भी एक बार देख लेना, सुलेमान बुक में मिलेगा आपको। सुलेमान में ऊना बूट कंप्रेशन थेरेपी एंड एलिवेशन। कोल्ड लेजर थेरेपी भी पढ़नी है, एक टॉपिक इसमें से अगर टफ टॉपिक बनेगा तो बन सकता है इस यहाँ से। प्रेशर अल्सर स्टेज क्राइटेरिया, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूरो का केस बन सकता है कि न्यूरोलॉजिकल पेशेंट को कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा अल्सर पहले होते हैं, तो वो आपका एरिया है सैक्रम में, ठीक है, सैक्रम बोन पे। रेनॉइड्स डिजीज, जर्क पड़ने, बाइसेप, ट्राइसेप्स, नी, एंकल। एक्सिलरी कर्च मोस्ट इम्पोर्टेंट, केन, फोरआर्म क्रचिज, स्टेयर क्लाइंबिंग टेक्निक्स की साउंड लेग पहले रखी जाती है या बाद में रखी जाती है।
ड्रग्स पढ़नी है आपको, एस्प्रिन, डोपामाइनर्जिक, नसेड्स एंड हिपेरिन, एंटी हिपेरिन। क्लबिंग करनी है, साइनोसिस, नेक्रोसिस। बॉर्ग स्केल पढ़ना है आपको। ये बॉर्ग स्केल किसके लिए यूज़ किया जाता है? परसीव एक्सर्शन के लिए। परकशन भी पढ़ना है आपको, और वाइब्रेशन शेकिंग वगैरह ये सारी पढ़नी है। ACBT सुलेमान में मिलेगी आपको, एक्टिव चेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक, ठीक है। तो आपको ये ACBT पढ़ना है। अस्कल्टेशन, मैट चार्ट पढ़ना है, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट चार्ट। एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ACP अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, ये आप पढ़ोगे। देखना कि ये सुलेमान बुक में आपको मिलेगा, या तो सुलेमान में मिलेगा या फिर मैं आपको बुक्स भी बताती हूँ कि किन में मिल सकते हैं ये। ACP अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड AACVPR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। तो ये सुलेमान में मिलेगा आपको। अकाइलस टेंडिनाइटिस, पैराटिनोनाइटिस और टेंडिनोसिस। सो ये हाई इम्पैक्ट एथलीट्स में दिखाई देती हैं ये डिजीज़। आपको ना ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा स्पोर्ट्स में, मोस्ट कॉमन इंजरी। तो एथलीट्स में सबसे मोस्ट कॉमन इंजरी होती है नी पेन। कौन सी होती है? नी पेन। हेलेक्स रिजिडस पढ़ना है, गाउट पढ़ना है, और गाउट के साथ साथ यूरिक एसिड भी पढ़ना है आपको के बारे में, ठीक है। यूरिक एसिड से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। स्पाइनल इंजरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। एम्स का सबसे मतलब मन पसंदीदा टॉपिक है ये, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसका रिहैब पढ़ना है आपको। ऑर्थोसिस, अगर बुक है तो वो बुक भी पढ़ लें। ऑर्थोसिस पढ़ने हैं, डिफॉर्मिटी पढ़नी है, एड्स पढ़ने हैं, स्प्लिंट पढ़ने हैं। इसमें मोटर न्यूरोमा, RCT कफ मसल्स के बारे में पूछ लेंगे आपको। हीट ट्रांसफ़र, SWD, MWD, UVR, IR, US। देखो इलेक्ट्रोथेरेपी में ना 17 टॉपिक हैं, और 17 टॉपिक्स अच्छे से आपको आने चाहिए। मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी की वीडियोस बना रखी हैं, किस में से क्या क्या पूछेंगे उस तरीके से आप पढ़ लेना। इनमें ज़्यादातर इंडिकेशन पूछते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, वेवलेंथ पूछी जाती है, और ज़्यादातर MWD, UVR, IR, US, SWD इनको अच्छे से करना है आपको। और हीट ट्रांसफ़र पे एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। बर्नन स्केल यूज़ किया जाता है, फैसिलिटेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोथ स्पीड एंड डिस्टेंस वर्क इनटू द एथलीट वर्कआउट, ठीक है। तो ये एथलीट्स के वर्कआउट के लिए स्पीड और डिस्टेंस को मेजर करते हैं। रनिंग इंजरीज, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो रनर्स होते हैं उनमें कौन सा इंजरी होती है मोस्ट कॉमन? एंटीरियर नी पेन, मतलब नी पेन ज़्यादा होता है। उसके बाद ये सीरियल में लिखा हुआ है निरसेच पेन फेज फॉर एथलीट ओवर यूज इंजरी। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कर लेना, थोड़ा सा चेंज करके भी दे देते हैं इसको बार बार, हर बार आया है। विलियम्स पोस्टरल एक्सरसाइज, ठीक है, विलियम्स पोस्टरल एक्सरसाइज किसमें? LBA में यूज़ की जाती है। थ्रोइंग एथलीट शोल्डर पेन होता है। ओवरहेड इंजरी जो होती है स्पोर्ट्स में, जैसे कि बैडमिंटन खेलते हैं तो ओवरहेड इंजरी में सबसे मोस्ट कॉमन होता है RCT, रोटेटर कफ टीयरिंग। टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज ये आ सकता है, तो जो ये पूछ सकते हैं कि जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हैं वो ओपन चेन एक्सरसाइज हैं या क्लोज चेन एक्सरसाइज हैं। ACL PCL तो मेन टॉपिक है, इसको तो भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम स्ट्रेंथ
पावर एंड एंड्योरेंस कि ये क्या क्या होती हैं। एप्स पाल्सी पढ़ लेना, क्लम्पिक्स पैरालिसिस और हर्नर सिंड्रोम पे आता है ज़्यादातर। जब भी क्वेश्चन आता है ना इसमें से, तो हर्नर सिंड्रोम पढ़ के जाना, टोसिस वगैरह ये। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ जॉइंट, कनकेव कन्वेक्स रूल, डायफ्रैगम के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पढ़ना है। CIMT, तो CIMT का मीन्स है कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। फगलमेयर असेसमेंट, द फंक्शनल इंडिपेंडेंट मेजर्स इंस्ट्रूमेंट 7 पॉइंट सिस्टम फॉर लोकोमोशन। फंक्शन डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। पोलियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप। डिस्क बल्ज, PIVD, लंबर कैनाल, स्टेनोसिस। देखो कुछ आर्म की ना कुछ मसल्स हैं, बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स फीमोरिस, ब्रेकियो रेडियलिस, मतलब आर्म और थाई में। तो बाइसेप्स फीमोरी और बाइसेप्स ब्रेकियाई में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है सबको, तो वो पूछ लेते हैं कि थाई में बाइसेप्स ब्रेकियाई है, बाइसेप्स फीमोरीज है, इस तरीके से। सुपिनेटर प्रोनेटर मसल इम्पोर्टेंट है ये। कनकेव कन्वेक्स रूल, ये कभी दिखता है क्वेश्चन, एक बार आ जाएगा तो दूसरी बार नहीं आता। अपर क्वार्टर मायोटोम्स, लोअर क्वार्टर मायोटोम्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी आपको पढ़ने हैं और ये आपको मिलेंगे बुक सुलेवान में 185 पेजेस पे। और ये अपर क्वार्टर मायोटोम्स और लोअर क्वार्टर मायोटोम्स पढ़ लेना, हर बार यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। सुलेवान बुक अगर किसी के पास है ना तो वो एक बार जरूर खोल के देखे, पेज नंबर 185, अपर क्वार्टर मायोटोम्स एंड लोअर क्वार्टर मायोटोम्स। सेरिब्रम, सेरिबेलम, CSF से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम, ये आयंस होते हैं उसमें, तो आपको वो पढ़ने हैं, वही पूछेंगे। कंडक्शन वेलोसिटी, कंडक्शन डिस्टेंस, प्रॉक्सिमल लेटेंसी, डिस्टल लेटेंसी। H रिफ्लेक्स करना, हॉफमैन साइन, गोवर साइन, फ्रोमेंट साइन, सारे साइन पढ़ के जाने हैं। फिर स्टैट्स अगर देख लेते हैं, शायद मुझे थोड़ा सा धोखा लगा है, तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी आई हुई थी, तो ये सुलेवान बुक में भी है, पर ये आया हुआ था क्वेश्चन। तो आप वैलिडिटी का मीन पढ़ना, रिलायबिलिटी का, वेरिएबिलिटी, मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, H टेस्ट एंड T टेस्ट। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, आपको उसे ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो MRI है वो सेंसिटिव है या स्पेसिफिसिटी है, एक्सरे है सेंसिटिव है या स्पेसिफिसिटी है। अब मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स इन गेट एनालिसिस, एरियल परफॉर्मेंस सिस्टम, ठीक है, ये एरियल परफॉर्मेंस सिस्टम गेट एनालिसिस के लिए। नॉर्मैक्ले इंडेक्स गेट के लिए है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स भी करना है आपको। और ओसिस का मीन्स है आउटकम एंड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सेट फॉर ADLs के लिए। ARS एक्सेप्टेबिलिटी रेटिंग स्केल फॉर इन्वायरमेंटल यूटिलिटी मेजर्स। गेट में पढ़ना है आपको 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट एंड 4 पॉइंट गेट, ये भी आपको पढ़ना है। अब आगे करते हैं हम लेग लेंथ मेजर, एक्सिलरी क्रच, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी और लंबर पंचर कौन से एरिया में किया जाता है। वॉल्कमैन इस्चमिक कंडीशन, रिफ्लेक्स, प्रिमिटिव एंड सुपरफिशियल एंड डीप।
टंग भी आपको पढ़नी है, ठीक है। टंग में टेस्ट पढ़ लेना, हायोइड बोन से अटैच होती है। सिनर्जीज भी पढ़नी है। डीवीटी, फैट एम्बोलिज्म, स्ट्रोक में अल्सर हो गया, स्प्लिंट हो गया, व्हीलचेयर पोजीशन होगी, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, व्हीलचेयर की पोजीशन देखनी है आपको। एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी पढ़ना, डिकोटिकेट एंड डिसेरिब्रेट रिजिडिटी, कॉगविल एंड लेड पाइप। ट्रेमर्स पूछ सकते हैं कि पार्किंसन में किस टाइप के ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स का नाम देंगे कि इंटेंशन ट्रेमर किस में आते हैं, ठीक है। एंड फिल भी पढ़ना है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, सॉप भी पढ़ना है आपको, सॉप सुलेमान में मिलेगा आपको। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट, परफॉर्मेंस, ये 2021 में आया था। स्पोर्ट्स में करना है। ओवरहेड इंजरी, फुटबॉलर, रेसलर, साइकिलिस्ट, जिम्नास्टिक एंड रनर्स। एक्सियल पेंडिकुलर, देखो एक इजी क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही इजी, कि एक्सियल बोन कितनी होती है और एपेंडिकुलर बोन कितनी होती है। नर्व पेयर पूछा जा सकता है। लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट और सॉफ्टेस्ट, जितने भी ये टेस्ट है ना, SEST और मसल एंड बोन लिगामेंट टेंडन, 1 नंबर आएगा। पामर एपिन्यूरोसिस एंड प्लांटर एपिन्यूरोसिस, लो इम्पैक्ट एंड हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज। बस देखो, डिजीज़ का तो वैसे भी सबको पता होता है, वो तो आप सबको करनी ही करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं करना, पर अगर आपके इनमें से टॉपिक्स रह गए हैं तो आप इनको भी कवर कर लें, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, गूगल से कम आते हैं, पर ज़्यादा क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। इस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे पीछे, जो कि ये बुक मेरे पास नहीं थी उस टाइम पे। मैं उत्तराखंड में रहती थी और मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी। मैंने जितनी भी अपनी तैयारी की है, मैंने अपना गूगल से सर्च कर करके अपने टॉपिक्स लेके तब मैंने तैयारी की थी। पर अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मेरी तैयारी उस टाइम पे बहुत अच्छी हो गई थी। ये जो क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन, ये MPT ऑर्थो की बुक है, इसको ध्यान से देखो। अगर आपके पास नहीं है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने उसमें लैपटॉप में, ठीक है। आप इस बुक को डाउनलोड कर लो। इसमें स्पोर्ट्स इंजरी भी हैं, टेंडन इंजरी भी हैं, काफ़ी सारी इंजरीज आपको मिलेंगी और बेस्ड क्लिनिकल मिलेंगी। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, और है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब आप यकीन नहीं करोगे ना, तो अब मैं दिखाऊं, देख लिया होगा तो आपने, चलो चलती हूँ, सब इंटेलिजेंट है, सब ने देख लिया है। देखो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से था 2021 में, मैंने लिखा होगा, देख सकते हैं आप। एम्स 2021, हाउ मैनी पुलीज आर यूज टू डिजिट फ्लेक्सर। और देखो मेरे पास ये बुक होती तो मेरा पहला ही पेज 1 नंबर का होता। तो A2 एंड A for पुलिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मैकेनिकल फंक्शन, ये आंसर आना था यहाँ पे, A2 एंड A4। देखो एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी, सेडन एंड सुंदरलैंड, उसी बुक का है ये। 2 पेज छोड़ के 3-4 पेज छोड़ने के बाद ही है ये, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन आया था, एक ये क्वेश्चन आया था, डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर, यूं का यूं यहाँ से लिया गया था, इनिशियल फिंगर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से बना था। अब देखो ये एनाटॉमी का पार्ट भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने एनाटॉमी की बुक से बनाया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, जो भी एग्जामिनर जब एक बुक उठाता है तो वो बहुत सारे क्वेश्चन उसी से ले लेता है। तो यहाँ पे रेडियल अटैच टू
ठीक है। तो किससे अटैच होती है ये, जब क्लो चेन बनती है तो ये कैपिचुलम से बनती अटैच होती है। देखो ये रही, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये बना था, ड्रॉ पाम टेस्ट फॉर किसके लिए, रोटेटर कफ टीयर के लिए। और रोटेटर कफ टीयर के दो क्वेश्चन आए थे कि मसल्स का नेम बताओ और टेस्ट का नेम बताओ। यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। एक ये क्वेश्चन आया था प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज पे। तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन सी चेन की एक्सरसाइज होती हैं, तो ओपन चेन एक्सरसाइज आर द प्लायोमेट्रिक। ये 2017 में आया था ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आया था फ्रोजन शोल्डर से। उसमें ये पूछा गया था कि कोडमैन जो एक्सरसाइज हैं वो कौन सी डिजीज़ में कराई जाती हैं। फ्रोजन शोल्डर तो था नहीं उसमें ऑप्शन में, एडेसिव कैप्सुलाइटिस था। तो अभी मैंने ये बुक को पूरा देखा नहीं है, ठीक है। और इसमें ACL का भी यहीं से क्वेश्चन आया था कि VMO एक्सरसाइज कौन सी मसल की ट्रेनिंग के लिए कराई जाती है। तो देखो ये ACL का पार्ट है ये पूरा। तो ACL में से ये क्वेश्चन बना था और 2021 में बना था। तो आगे और भी काफ़ी सारी हैं। मैंने इस बुक को अभी पूरा देखा भी नहीं है क्योंकि मैंने ये जस्ट मंगवाई है 1-2 दिन पहले ही घर से। अब तो पढ़ने का टाइम है, देखने का टाइम नहीं है। तो अगर जिसके पास भी ये बुक है क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन एंड साथ के साथ सुलेवान बुक भी आप प्रेफर करें। सुलेवान बुक से भी काफ़ी सारा मटेरियल आता है। और साथ के साथ आपको करना है, मैं लिख देती हूँ, सुलेवान बुक फिर है मॉसबे क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक रिहैब एंड थर्ड बुक पढ़नी है आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। और एक और काम करना आप, जो हमारी पॉकेट बुक्स होती हैं ना, अलग अलग होती हैं सारी पॉकेट बुक। न्यूरो की अलग होती है, ऑर्थो की अलग होती हैं और फिजियोथेरेपी की एक अलग मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो पॉकेट्स बुक अगर आपके पास किसी के पास भी हैं तो आप उन पॉकेट्स बुक को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो प्रेफर कर सकते हैं। और MCQ की रिवीजन आप डेली करें, कम से कम 3 घंटे, एक दिन में 3 घंटे 3 आवर्स MCQ की प्रैक्टिस करें ही करें। और जब आप MCQ अटेम्प्ट करते हैं तो जैसे ही एक क्वेश्चन पूछा है और उसका ऑप्शन दिया है ABCD, सो आपको क्या करना है, आपको ये तो पता लग गया कि इसका आंसर C है, ठीक है। पर आप उसमें जो 3 वर्ड और दिए गए हैं ना, उनके बारे में भी आप पढ़ो कि ये क्यों दिए गए हैं यहाँ पे, कि इनका मतलब क्या है। तो वो वर्ड्स क्या मिलेंगे आपको, नए मिलेंगे। और जब आप उनको गूगल से खोजोगे ना तो आपको और भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। सो आपको ये और पैटर्न अपनाना है, इससे काफ़ी MCQ अटेम्प्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हमेशा MCQ अटेम्प्ट करने के लिए, MCQ जब अटेम्प्ट करो तो एलिमिनेशन टेक्निक ज़रूर करो। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और फिर एलिमिनेट कर दो कि A और B तो होगा ही नहीं, ठीक है, A B है ही नहीं, C और D में से है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब मैं डेली
एक्चुअल में यहाँ पे ना पास में ही ना प्रोग्राम होते रहते हैं, तो एक कल मैं इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि डीजे चल रहा था और उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं था कि मैं डाल दूँ और डीजे की आवाज़ आती रहे। सो अब मैं जो मेरे पास MCQ की बुक्स हैं उनसे मैं MCQ डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी वीडियो, और आप उनको भी पढ़ना। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। थोड़ा सा ठीक नहीं बनती हैं वो तो मुझे पता है, पर फिर भी लाइक्स सब्सक्राइब भी कर दिया करो और औरों को भी शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। बस।